नमस्कार साथियों, नायब सरकार का एक साल पूरा हो गया। क्या कहेंगे? घना कसूता निकला एक साल, माफिया व गुंडों का खेल बेमिसाल। किसान की फसल का हुआ बुरा हाल, दलितों के अधिकार कुचले, युवा है बेहाल। चारों ओर भ्रष्टाचार और सत्ता के दलाल, चुटकुले वाली सरकार है कुशासन की मिसाल। नायब में 3 शब्द हैं, ना, य और ब। नायब का एक साल क्या है? ना से नाकाबिलियत, ये से यातना और बे से बर्बादी वाली सरकार। दोस्तों, भाइयों, घना कसूता निकला एक साल। आइए नायब सरकार से 10 सवाल। पहला सवाल, हरी का हरियाणा बना अपराध का गैंगलैंड। पिछले एक साल के भाजपा राज में हरियाणा हत्या, फिरौती, डकैती, रंगदारी, धमकी, लूटपाट, माफिया, गैंगस्टर्स और बदमाशों का अड्डा बन गया, जिसने हरी की धरती हरियाणा की आत्मा को लहूलुहान कर रखा है। यमुनानगर से सरसा हो, पंचकुला से नूह हो, कैथल से रेवाड़ी हो, फतेहबाद से महेंद्रगढ़ हो, अपराधी जो हैं वो बेखौफ हैं। कानून गुंडों की दासी बन गया है, संविधान बंधक बन गया और अपराध बेलगाम है। राजनीतिक अराजकता और खौफ के दौर में कानून व्यवस्था का हरियाणा में अपहरण हो गया है। सरकार और संगठित अपराध के गठजोड़ का ये हाल है कि अपराधियों ने हरियाणा में शराब के ठेकों की बोली नहीं होने दी और नायब सैनी सरकार आंखों पर पट्टी बांधे रही। ये हाल है हरियाणा का। दिन दहाड़े फायरिंग, धमकियों के वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल हो रहे हैं। कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन नहीं बचा जिससे फिरौती ना ली गई हो। भाजपा सरकार ने एक साल में प्रदेश को रक्त रंजित कर अपराधियों के हाथ का खिलौना बना दिया है। दूसरा सवाल, माइनिंग माफिया और पहाड़ चोरी का गढ़ बना है हरियाणा। प्रदेश की सत्ता में हरियाणा की संपदा यानी खनिज, रेत, जल, जंगल, जमीन, उसकी हत्या कर खुली लूटपाट हो रही है। खनन माफियाओं की लूट का आलम यह है कि नूह जिले में खनन माफियाओं ने 2200 करोड़ रुपए की कीमत का पूरा पहाड़ ही बम से उड़ा दिया और नायब सैनी सरकार को पता नहीं चला। मां यमुना की धारा बदलकर उनके शरीर को छलनी कर दिया गया। सोनीपत में तो खनन कंपनी ने यमुना की धारा ही मोड़ दी, जिससे पूरे इकोसिस्टम पर खतरा हो गया और आखिर में बाढ़ ने तबाही मचा दी। तीसरा सवाल, एक साल वाले नायब का कसूर, दूध दही वाले हरियाणा में नशा बना अब नासूर। नायब सरकार में एक साल में ड्रग्स माफिया का बोलबाला है। भाजपा राज में हरियाणा बना उड़ता हरियाणा। हर रोज 143 हमारे नौजवान नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। पिछले 5 साल में 1,84,000 लोग नशा मुक्ति केंद्र पहुंच गए। साथियों, आंकड़े डराने वाले हैं, पर देखिए 2020-21 में 11,395 लोग नशे के शिकार, 21-22 में 24,968 नशे के शिकार, 22-23 में 45,065 नशे के शिकार, 23-24 में 50,429 नशे के शिकार और 24-25 में 52,207 नशे के शिकार। चौथा सवाल, झूठे जुमलों की पड़ी मार, युवा लाचार, युवा बेरोजगार, यह है पेपर माफिया सरकार। आज दोस्तों, हरियाणा का युवा एक साल से और पिछले 11 साल से टूटे हुए सपनों की राह पर खड़ा है, क्योंकि भाजपा सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी का हब और नकल माफिया का सबसे बड़ा अड्डा बना दिया। भाजपा राज में शिक्षा और परीक्षा दोनों नकल माफियाओं के हवाले है। देखिए, पहले परीक्षा की घोषणा, फिर नकल माफिया, फिर पेपर लीक, फिर कमेटी बिठाना, फिर परीक्षा रद्द कर देना। 11 साल तरक्की बेमिसाल का जो नारा है वो देने वाली जो हरियाणा की भाजपा सरकार है, असल में उसका नारा क्या है? उसका नारा है 11 साल पेपर लीक और घोटाले बेमिसाल। नायब राज में HPSC
हेरा फेरी सर्विस कमीशन बन गया और HSSC हेरा फेरी सेटिंग सर्विस कमीशन बन गया है। ये हाल है दोस्तों। यही नहीं, 10वीं और 12वीं के हरियाणा बोर्ड के पेपर, BA के पेपर, HCS का पेपर, CET और SI भर्ती का पेपर, डेंटल सर्जन और पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर, ग्राम सचिव भर्ती, क्लर्क भर्ती, बिजली विभाग की क्लर्क भर्ती, एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर भर्ती, कंडक्टर भर्ती, ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती, आबकारी इंस्पेक्टर भर्ती, नायब तहसीलदार भर्ती, PTI भर्ती, HTAT भर्ती, केंद्रीय विद्यालय संगठन का प्राइमरी टीचर भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ग्रेड भर्ती, B फार्मेसी, नीट जैसे अनगिनत पेपर लीक भी हुए और भर्ती घोटाले भी हुए, आपके सामने हैं। आज देश में दुर्भाग्य से हरियाणा की पहचान पेपर लीक फैक्ट्री के नाम से बन गई है। यह है नायब सरकार का घना कमाल। और अगला सवाल, 5वां सवाल, बाढ़ की विपदा में नायब रहे गायब। क्या हुआ हरियाणा में? न तैयारी, न बाढ़ प्रबंधन, न बाढ़ रोकथाम। यही है नायब सैनी सरकार का असली चेहरा। पहले तो मुख्यमंत्री कहते रहे कि हरियाणा में बाढ़ ही नहीं आई, उसके बाद 7,000 रुपया प्रति एकड़ के टूटे हुए मुआवजे का ऐलान किया। आज तक उसकी भी एक फूटी कोड़ी नहीं मिली। दोस्तों, साथियों, हरियाणा के भाई बहनों, फसलें बर्बाद हो गई, ट्यूबवेल नष्ट हो गए, हजारों मवेशी बह गए, हजारों मकान ढह गए। लेकिन केंद्र हो या राज्य की भाजपा सरकार हो, दोनों ने एक फूटी कोड़ी, एक आना मुआवजा नहीं दिया और हरियाणा विरोधी चेहरा साबित कर दिया। यह है वास्तविकता। हमारा अगला सवाल, 6ठा सवाल, खेती किसानी का बंटाधार, MSP और खाद के लिए हाहाकार, ऐसी रही घड़ी कमाल वाली नायब सरकार। धान की फसल का MSP कितना है? 2,389 रुपया प्रति क्विंटल, पर पिट रहा है 1,800 और 1,900 रुपया प्रति क्विंटल। हरियाणा के किसी किसान से पूछिए। बाजरे का MSP है 2,775 रुपया प्रति क्विंटल, पिट रहा है 1,800 रुपया प्रति क्विंटल, क्योंकि एक दाने की भी सरकारी खरीद नहीं हुई। नरमा कपास का MSP है 8100 रुपया प्रति क्विंटल, पिट रही और बिक रही है 6500 से 7200 रुपया प्रति क्विंटल, क्योंकि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बेल भी कॉटन की खरीदी नहीं। दूसरी तरफ ना DAP है ना यूरिया, लंबी कतारें हैं, किसान की दुर्गति है, खाद की कालाबाजारी है। अगला सवाल, वसूली वाली नायब सरकार हुई मालामाल, यही है घना कमाल। 3 अगस्त 2025 से, हाँ याद रखिए, अनाप शनाप कलेक्टर रेट बढ़ा, हरियाणा की जनता से 5,000 करोड़ की वसूली हो गई। हमारा अगला सवाल, बिजली की घनी लूट वाली नायब सरकार का असली घना कमाल। बिजली दर बढ़ोतरी से हरियाणवियों की जेब पर 5,000 करोड़ सालाना की अतिरिक्त डकैती मारी गई। याद करिए, 16 जनवरी 2025 से फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली कंज्यूमर से 47 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई। फिर 1 अप्रैल 2025 से अनाप शनाप बिजली की दरें बढ़ा, गरीब से गरीब पर हजारों करोड़ का बोझ डाल दिया गया। यहां तक कि एक पंखा और 2 लाइट वाले घर को नहीं बख्शा, आटा चक्की को नहीं बख्शा, लकड़ी के आरे वाले को नहीं बख्शा, बर्फ कारखाने वाले को नहीं बख्शा, पोल्ट्री फार्म और पोली हाउस वाले को नहीं बख्शा, खेतों के ट्यूबवेल हो या भगवान का घर मंदिर, सबसे नायब सिंह जी ने और भाजपा सरकार ने वसूली कर डाली। अगला सवाल, युवाओं की उम्मीदों का घना पलायन, यही है घना कमाल। जिधर नजर उठाइए हरियाणा में, हरियाणा के युवा विदेश पलायन कर रहे हैं। वजह क्या है? बेरोजगारी। जिम्मेवार कौन है? भाजपा सरकार। अगला सवाल, 10वां, भाईचारा तोड़ने का है सबको मलाल, यही है भाजपा का घना कमाल। हरियाणा में षड्यंत्रकारी तरीके से सामाजिक भाईचारा तोड़ने वाली शकुनी की चौपड़ बिछाई जा रही है। सिस्टम को चलाने वाले सरकार के हुक्मरानों से अब आला से आला अफसर हो या जनता, सबका विश्वास उठ गया है। न्याय का धृतराष्ट्र अंधा है,
शकुनी की चौपट बिछी है और दुर्योधन की चालें हावी हैं। पहले जो हुआ था उसी तरह एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि हरियाणा का भाईचारा नफरत का शिकार हो जाए। पर याद रखिए साथियों, हरि के हरियाणा को सत्ताधारियों के चीरहरण के खिलाफ खड़े हो उनके षड्यंत्र को हराना होगा। यही हरियाणा का असली रूप है। आखिर में मैं ये कहूँगा, ये घना कमाल नहीं नायब सैनी जी, ये घने सवाल हैं जो हरियाणा का बच्चा बच्चा भाजपा सरकार से 1 साल के आपके शासन के बाद पूछ रहा है। जय हरियाणा, जय हिंद, राम राम, नमस्कार।